हेलो बच्चों, मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेट CS शांतन गुप्ता AIR 42। और कैसे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों। हमारे बच्चे अभी एक टेंशन में है कि क्या हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है कि अब हम लोग प्लान कर सकते हैं आ रैंक इन September 25। बच्चों, मैं खुद एक ऑल इंडिया रैंकर हूं। मैं आपको हेल्प करूंगा अगर एक प्लान मैं आपके लिए डिवाइस कर दूं कि उस प्लान को अगर आप फॉलो करो तो डेफिनेटली आपको रैंक आ सकती है। आपको बस ध्यान इस चीज को रखना है कि दिस प्लान नीड्स टू बी फॉलोड विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन एंड विद 100% कंसिस्टेंसी। बाबा कंसिस्टेंसी लगाएंगे, पक्का रैंक आएगा। ठीक है, चलो सर मैं आपको दिखाता हूं आखिरकार ये प्लान क्या होने वाला है। सो द टॉपिक इज हाउ टू सिक्योर अ ऑल इंडिया रैंक, सिंपल अप्रोच। ठीक है, और इसी वीडियो में ना मैं Jan 26 वालों को भी कवर कर लूंगा। जो लोग मेरे को पूछते हैं ना कि रैंकर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रैंकर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं उनको भी यहां पर कवर कर लूंगा कि एक्चुअल में रैंकर स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। ठीक है, ओके। पार्ट ए। ठीक है, अगर आपके एग्जाम सितंबर में है तो अभी जून के महीने में योर इंटायर फोकस शुड बी ऑन कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं उसके मैं PYQ MTP RTP सॉल्व करूं। सर लेकिन मेरा रिवाइज नहीं किया हुआ है, मेरे को क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बुक की हेल्प लेनी पड़ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रुपए की प्रॉब्लम नहीं है। हेल्प लेनी पड़ रही है ना, आप देख के करिए, कोई नहीं। सोल्यूशन देख के करिए लेकिन सॉल्व करिए। 20, 21, 22, 23 ये आपको जून भर में खत्म करना है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, जुलाई में योर फोकस शुड बी रिवीजन करना। ठीक है, अब आप निकालोगे नोट्स। क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके, अब निकला नोट्स। अब नोट्स में आप क्या करोगे, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो बना के आप डेली पढ़ाई करोगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो। लेट्स से आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, रैंक के लिए बोथ ग्रुप चाहिए। लेट्स से आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया है अकाउंट्स, कॉस्ट और लॉ। तो जब आप इनको रिवाइज कर रहे होगे ना तो आप इनका LDR मार्क कर देना कि कुछ ऐसे की टॉपिक्स को आप मार्क कर देना जो आपको आप हाई इंपॉर्टेंस लगते हैं। हो सकता है आपके टीचर ने भी करा के रखा हो, जिनमें आपको लगता है कि भैया इसमें सबसे ज्यादा नंबर बन सकते हैं। तो इसको बोलते हैं LDR, लास्ट डे रिवीजन टॉपिक्स। और इनको ना हाईलाइट करके आप अपने पास सेव करके रख लेना। ठीक है, और दूसरे 3 सब्जेक्ट नेक्स्ट दिन ऑल्टरनेट करना। तो जुलाई विल बी फोकस्ड टोटली ऑन रिविजन। ठीक है, फिर अगस्त में आते आते अब आप निकालोगे सारे के सारे मॉडल पेपर और 2024 और 25 के MTP RTP PYQ। अब इनको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जून में, जुलाई में रिवीजन 2 बार, फिर अगस्त में प्रैक्टिस। और एटलीस्ट दो फुल टेस्ट आप हर सब्जेक्ट के जरूर देने के लिए बैठो। अगर आप ये चीज कर पाए ना बेटा तो ये बात डेफिनेट है कि आप रैंक ले आओ। टॉप 50 में कोई ना कोई रैंक आपकी आ जाएगी। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि रैंक लाने के लिए अब कम टाइम बचा है, वो झूठ बोल रहा है आपको। देयर इज इनफ टाइम। बस अब जरूरी है दिन में 10 से 12 घंटे का वर्क। अब ये वो 3 महीने हैं जिसमें एवरी डे 10 से 12 घंटे का ग्राइंड करना पड़ेगा एंड यू विल गेट अ रैंक, डेफिनेटली यू विल। मैंने इतने ही में ही लाई थी लास्ट 3 महीना में ही मेहनत करके। ठीक है, अच्छा अब जो Jan 26 वाले स्टूडेंट हैं वो अभी से रैंक के लिए क्या तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। आपके जीवन के कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, आपके ग्रुप 1 के सिलेबस ऑलरेडी खत्म होने को आ चुके होंगे मोस्टली। तो आप फोकस करो डेली रिविजन्स पर, डे टू डे रिविजन्स पर। जो आपने मंडे को पढ़ा है बेटा वो आपको मंडे को ही रिवाइज करना है एनी हाउ, सो दैट मंडे का काम मंडे को ही खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको अगर टीचर होमवर्क दे रहा है तो टीचर के सम्स बना लो। अगर टीचर होमवर्क नहीं दे रहा तो आप क्या करो कि लेट्स से आपने एक टॉपिक पढ़ा, आप उस टॉपिक को कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी में पेस्ट कर दो और चैट जीपीटी को बोलो कि मेरे को इससे क्वेश्चन बना के दे, और उसको सॉल्व करो और चैट जीपीटी के आंसर से कंपेयर कर लो। दिस कुड बी MCQ क्वेश्चन और दिस कुड बी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यूज AI विल हेल्प यू, इट विल नॉट टेक अवे योर वर्क। और संडे शुड बी फोकस्ड ऑन वीकली रिकैप। मतलब जो भी आपने मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ा है उसको आप वीकली रिकैप देंगे। मेरी एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम बताते हैं ना कि रोज का काम रोज करते करते कैसे आप मंडे का चीज ट्यूसडे, ट्यूसडे का वेडनेसडे, वेडनेसडे का थर्सडे रोज करते जाओगे तो जो मंडे को पहले पढ़ा है वो थर्सडे तक आते आते 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा।
तो उसका ही आपको वीकली रिकैप करना। वीकली रिकैप इज ऑल अबाउट कि मंडे से लेकर सैटरडे तक जो पढ़ा उसको मैं थोड़ा गो थ्रू कर लूं, ठीक है, जिससे आपको एक चीज पता रहे कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ये तब का है जैन 26 और ऑनवर्ड्स का, जिस टाइम पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो अगर चल रही होंगी तो एक दिन में 4 क्लासेस से ज्यादा नहीं हो रहा होगा, तो जो वीकली रिकैप भी आप लेके बैठे हो संडे को, वो 4 ही क्लास का तो होगा। अब 4 क्लास का वीकली रिकैप 1.5 आवर्स ईच करके डाल दो, तो 6 घंटा आप संडे को बैठ जाना वीकली रिकैप में, बाकी पूरा दिन एंजॉय करना। संडे को भाई 8 घंटा सो लेना, 6 घंटा रिवाइज कर लेना और बाकी टाइम फैमिली के साथ बैठ लेना, हो गया 24 घंटा का प्रोग्राम। 10 घंटा फैमिली को दे देना, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हो, सितंबर में रैंक ला ही मतलब आ ही सकती है, कोई उसमें शक नहीं है, और जनवरी में तो डेफिनेट आएगी। बस आप इस चीज को फॉलो करें, दैट्स इट। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, और वीडियो को भी लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपके लिए यहाँ पे लगा पड़ा हूँ। जो जो चीज चाहिए नीचे कमेंट में लिखते रहो, सारी चीजें मैं आपके लिए करने के लिए रेडी हूँ। आप बस पढ़ो और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस।